नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों की एक रैली थी और इस रैली में देश भर के किसान आकर के यहां पर शिरकत किए हैं। सब किसानों की अपनी अपनी मांग थी, उसी मांग को लेकर के आए थे यहां पर। आज मेरे साथ कुछ किसान मौजूद हैं जो हरियाणा से आए हैं। मैं उन्हीं से आज हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनकी मांग क्या थी और यहाँ पर ये कब आए थे और सरकार से उन्होंने क्या क्या मांग की। नमस्कार, देखो महिपाल जी खड़े हैं। ऊंची आवाज में। हम हरियाणा से आए हैं। हाँ, मेरा दायित्व है, भारतीय किसान संघ में प्रांत मंत्री का दायित्व है अंदर ही है। और हरियाणा से 10-12 हजार लोगों की संख्या में हम यहाँ पहुँचे हैं और हमारे पूरे राष्ट्र के किसानों की मांग है और पूरे राष्ट्र के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और हमने सरकार को आज ये तो थोड़ी चेतावनी दी है कि हमें बार बार आग्रह करने पर किसान के प्रति उनका रुख ठीक नहीं है, तो या तो किसानों की जो मांगे हैं वो पूरी करी जाए, नहीं तो हम इससे बड़ा आंदोलन करने पे भी मजबूर होंगे। सर, आप किसानों की क्या क्या मांग है? हमारे किसानों की मांग है कि हम किसान की फसल के ऊपर जो लागत है उसके ऊपर लाभकारी मूल्य मिले, किसान के यंत्रों पे जीएसटी हटाया जाए और किसान की जो बिजली पानी की जो हम समस्याएं हैं वो दुरुस्त करी जाए, खाद और बिजली समय पे मिले ताकि किसान को कोई कठिनाई न हो। यहाँ पर 2-3 बातें निकल के आई है। एक तो ये है कि जो लागत है, लागत के हिसाब से उनको पैसे मिलने चाहिए, बिजली सही से मिलनी चाहिए और पानी की जो व्यवस्था है यानी कि सिंचाई की वो अच्छी होनी चाहिए। ये किसानों की मांग है। मेरे साथ और भी हैं किसान भाई, इनसे हम बात करते हैं। सर, क्या मांग है? इसके अलावा भी कई सारी मांग हैं। बिजली की मांग है, बिजली के कनेक्शन जो है सरकार कई सालों बाद देती है उनको कनेक्शनों को। और हरियाणा की यदि बात करें तो हरियाणा में कई हजार एकड़ जमीन ऐसी है जिसमें जल भराव होता है, पानी नहीं सूखता है, फसल नहीं बो सकते हैं। कई हजार एकड़ जमीन ऐसी है जिसमें बिना पानी के वो फसल नहीं उगा सकते हैं। हरियाणा में हमने कई सारी मांग रखी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हमने हरियाणा सरकार से मांग रखी है ग्राम को इकाई न मानकर वो किला को इकाई मानने और एक सरकारी एजेंसी का गठन किया जाए जिससे सरकार वो किसान जो है कोई शिकायत लेकर जाए तो एक निश्चित स्थान पर चले जाएं। हमने हरियाणा के लिए कहा है, हरियाणा सरकार ने दुधारू पशुओं के लिए बीमे की योजना की हुई है। हमने कहा उस बीमे में दुधारू पशु के थन को भी शामिल किया जाए, 50% थन का और 50% उस पशु का। यदि किसान की भैंस का या गाय का एक थन खराब होता है तो उसमें उसको उसका 25% उसको मिलना चाहिए क्योंकि 4 थन होते हैं। जीएम सिरसों की बात है तो पूर्ण रूप से जीएम सिरसों, बीटी बैंगन, बीटी कपास, जिस प्रकार के ये बीज है इन पे प्रतिबंध लगना चाहिए। तो इस प्रकार की मांग लेके ये सारा आप लोग देख सकते हैं जिस प्रकार का आक्रोश किसानों में था। सारे देश से सुदूर 2-3 हजार किलोमीटर चल के किसान यहाँ आए हैं। इसका मतलब किसान जो है वो परेशान है और सरकार से खुश नहीं है। देखिए, अभी हम बहुत सारे किसानों से बात कर रहे थे तो उन्होंने अपना एक जो इम्पोर्टेंट मुद्दा था वो उठाया कि इस देश में जो वातावरण है वो अलग अलग तरह का जलवायु है। कहीं पर पानी की भरमार है और कहीं पर रेगिस्तान है। राजस्थान के जो किसान थे उनकी शिकायत ये थी कि उनके यहाँ पानी की समस्या है, जबकि नॉर्थ इंडिया जो है वो पानी में डूब जाता है बारिश के समय में, या फिर कहीं पर बारिश इतनी होती है कि फसल बर्बाद हो जाती है। आप मुझे ये बताइए कि हरियाणा के किसानों को क्या दिक्कत होती है? हरियाणा के किसानों को दिक्कत ये है कि वो वहाँ भी जल भराव की समस्या है, बरसात के जल भराव की समस्या भी है और एक सेम की समस्या होती है जिसमें जमीन से पानी सूखता है, वाटर लेवल ऊपर होता है। हरियाणा में अधिकतर जिलों का लगाएं तो खारा पानी हो गया है, पानी की समस्या है, वहाँ फसल अच्छी प्रकार से वहाँ नहीं हो पाती है। तो प्रमुख रूप से समस्या है। सरकार से बिजली के कनेक्शन की बात करते हैं तो तत्काल के नाम पर सरकार ने 3-4 लाख रुपए जमा करा लिए हैं। कोई कंपनी एक निश्चित कर दिया, उसी से मोटर लेना है, उसी से वो सारा जो उनका वो असेंबल करने वाला है वो लेना है। लेकिन फिर भी 2018 के कनेक्शन सरकार ने दिए हैं, 2022 समाप्त हो गया, 4 साल के कनेक्शन पेंडिंग पड़े हैं और वो दर उनकी भटकते रहते हैं किसान। देखिए, और भी क्या क्या समस्या है? जैसे एमएसपी को लेकर के हमेशा बात होती है कि किसानों को उचित मूल्य पर उनका फसल नहीं बिक पाता है, तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? और आपके यहाँ हरियाणा में कौन कौन से फसल है जिस पर एमएसपी लागू है? हमारे हरियाणा के अंदर केवल 4-5 ही फसल है जिनके ऊपर ये एमएसपी का कह के देते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे को लागत के ऊपर लाभकारी मूल्य मिले। भारतीय किसान संघ की हमेशा से ये मांग रही है कि हमारी फसल के ऊपर जो किसान को लागत है उसका लाभकारी मूल्य मिले ताकि किसान को ज्यादा उसके दबाव में न रहे। जी। तो और क्या समस्या है? दूसरी समस्या ये कि
हरियाणा के अंदर एक अहम समस्या है कि कुछ इलाके में पानी का भराव ज्यादा रहता है, जिसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। कुछ इलाके में सूखा इतना है कि वहाँ पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। उसको भी ज्यादा से ज्यादा सरकार को उसकी योजना को चेंज की जाए, जो पानी का भराव है उसको निकाल के जहाँ सूखा है वहाँ पहुँचाया जाए। देखिए, यहाँ पर इन्होंने कही एक जो अच्छी बात है कि जो कहीं पर पानी का जल भराव है और कहीं पर पानी की समस्या है, क्या सरकार जो नदियां हैं, नदियों को कभी एकीकरण की बात हुई कि सारी नदियों को मिला दिया जाए जिससे कि किसानों को दिक्कत नहीं हो? इस दिशा में क्या कुछ काम हो रहा है या फिर इसको लेकर? ये 2001 में वाजपेयी सरकार नदी योजना परियोजना लाई थी। उस समय लगाए तो इस सारी परियोजना का जो खर्चा था लगभग 1 लाख करोड़ रुपए था। इस देश का, इस किसान का दुर्भाग्य रहा 2004 से 2014 तक एक दूसरे विचार की सरकार आई। उस सरकार ने उस जो थी नदी जोड़नो योजना उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। ठंडे बस्ते में डाल दिया तो अब किसी सरकार की हिम्मत नहीं है उस परियोजना को करे, क्योंकि वो बढ़ के उसकी लागत लगभग 20 लाख करोड़ रुपए के करीब बैठती है और इतना बड़ा बजट कोई भी सरकार उसमें खर्च करना चाहती। यदि नदियों को नदियों से जोड़ दिया जाए तो 2 उसमें लाभ होंगे। जहां बाढ़ आती है वो बाढ़ की समस्या का समाधान हो जाएगा, और जहां सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता है वो सिंचाई के लिए पानी की उसका पूर्ति हो जाएगी। कई जगह तो स्थान ऐसे हैं जहां पीने के लिए भी ठीक प्रकार से पानी नहीं है, उसकी भी हो जाती, क्योंकि नदी का जल जो है वो सबसे शुद्ध माना जाता है। तो हम सरकार से मांग करते हैं इस परियोजना को धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से इसको लागू किया जाए दोबारा। देखिए, नदियों को जोड़ने की बात जहाँ तक हो रही है तो ये बात इन्होंने सही कही है कि जो समय बढ़ता है तो लागत भी जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, और लागत ज़्यादा हो जाता है तो सरकारें भी सोचने लगती है कि अब इस योजना को लागू करें या ना करें। तो बाढ़ की समस्या को लेकर के हुआ कि बाढ़ की समस्या से फसल नुकसान होते हैं। तो और देखिए, अब 3-4 जो फसल आपने बताया कि MSP वहाँ पर मिल रहा है, तो क्या वो उपयुक्त है या और होना चाहिए? किसान की, जो किसान खेती करता है उसकी वो फसल गेहूं हो, चना हो, जो भी तिलहन है, केवल उन्हीं को ले ले। हम चाहते हैं कि किसान की हर फसल के ऊपर लागत के लाभकारी मूल्य दिया जाए, सब्जी पे भी दिया जाए, फ्रूट पे भी दिया जाए, और उनको रखने के लिए सुरक्षित प्रबंध भी किए जाए ताकि किसान अपनी लंबे समय तक रख सके फसल। देखिए, हमारे साथ बहुत सारे किसान भाई थे जो हरियाणा और दूसरे स्टेट से आए थे, और इन्होंने जो अपनी बात रखी है, खास करके किसान का जो लागत है, खेती में जो खर्च होते हैं, खास करके उन खर्चों को ध्यान करके अगर देखा जाए तो उनको कभी भी लागत से ज़्यादा उनको इनकम नहीं होता है। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के किसान बार बार दिल्ली में आकर के सरकार को जगाने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी जो फसल है उनको उचित दाम मिल सके, क्योंकि सरकारें हमेशा ये कहती है कि सत्ता में जब हम आएंगे तो किसानों की भलाई के लिए अच्छे काम करेंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद एक कहावत है कि ढाक के 3 पात वही हो जाता है और सब अपनी बात को भूल जाते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस YouTube मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, और आपको किसान भाई से तमाम जो खबरें हैं आपको मेरे माध्यम से मिलती जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।